गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल का नेक्स्ट जो हम मॉडर्नाइजेशन में पढ़ते हैं। जॉन लॉक, इससे पहले हमने हॉब्स को डिस्कस किया था पूरी तरीके से। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से ये जाने जाते हैं, फेमस है। यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो तीन ही फिलोसफर हमारे सामने आते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो हॉब्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो सेकंड इसका इस थ्योरी से रिलेटेड है वो है जॉन लॉक। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी बायोग्राफी से रिलेटेड। तो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है हिंदी में तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद बायोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। यानी कि बहुत ही पोलाइटली टाइप के जो पर्सन होते हैं उनकी आत्मा इनको बोला जाता है। लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए लॉ को ऑक्सफोर्ड भेजा गया। यानी कि जब हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड की तो आज के समय में भी और हिस्ट्री में भी आज से कई सौ साल पहले की में भी ऑक्सफोर्ड उतना ही नामी था जितनी की आज है। और इससे पता लगता है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग था फाइनेंशियली, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराई और एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद और उसको ऑक्सफोर्ड में ही एक शिक्षक के पद पर कार्य किया। यानी कि एक वहाँ पे मतलब उसी कैंपस से, उसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने मास्टर जो डिग्री होती है उसको कंप्लीट किया। उसके बाद उसने वहीं पर एक टीचर के रूप में, एक लेक्चरर ट्यूटर के रूप में वहाँ पर अपने एजुकेशन के जो भी एक्सपीरियंस थे एक एज ए शिक्षक के रूप में वहाँ पे उसे पोस्ट मिली, वहाँ पे उसने ये सब काम किया। लेकिन उसकी इस कार्य में कोई रुचि नहीं थी और इस पद का वो परित्याग करके उसने डॉक्टरी सीखना प्रारंभ कर दिया। जो लगभग जब 10 वर्ष के थे तभी इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया था। यानी कि जब हम होम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक आर्मेडा का युद्ध हुआ था जिसको गृह युद्ध बोलते हैं। तो लोक के समय भी वहाँ पे इंग्लैंड में, क्योंकि लोक का भी जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उसी दौरान उसके आसपास ही होता है। तो उसी दौरान में इंग्लैंड में भी युद्ध शुरू हो गया था जो लगभग 8 वर्षों तक चलता रहा। तो जो इसमें जब बात करते हैं कि मृत्यु की, तो जॉन लॉक की मृत्यु 1704 में हुई। तो प्रॉपर रूप से इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एक वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ी आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में उसका जन्म कहाँ हुआ था, वो किस संप्रदाय से रिलेटेड था, उसकी एजुकेशंस कहाँ कंप्लीट हुई थी। जैसे हमने इसमें प्रॉपर रूप से कि उसका जो जन्म कहाँ हुआ, तो उसका जन्म हुआ 29 अगस्त 1632 को ब्रेंटन, जो भी यूनाइटेड किंगडम में यूके में है। फिर इसकी डेथ हुई 28 अक्टूबर 704 हाई लेवर यूनाइटेड किंगडम में हुआ। एक हाई लेवर वहाँ पे एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है जो यूके में है, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। और फिर बात करते हैं कि प्रोफेशन इनका अटॉर्नी था, फिजिशियन। यानी कि ये हम एज ए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने इन पे रिसर्च मेथड जो थे इनके वो पॉलिटिकल से रिलेटेड थे पूरी तरीके से। तो एज ए फिलोसफर थे तो उन्होंने क्योंकि मैंने अपने हर लेक्चर में आपको बताया कि जो फिलोसफर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे रिसर्च नहीं करते। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करने के बाद वो और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके वो नॉलेज के लिए इधर से उधर रिसर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशन में अटॉर्नी हो गया। फिर उसके बाद फिजिशियन से पैशन से रहे हैं, जैसे अभी अभी बायोग्राफी में डिस्कस हो चुका है कि इनका इंटरेस्ट मतलब टीचिंग लाइन में या प्रोफेसर लाइन में नहीं था, ये मेडिकल लाइन में चले गए थे। इन्फ्लुएंस इनका किनके ऊपर प्रभाव पड़ा, थॉमस होब्स का इनके लाइफ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। रेने डिकेट्स, अरिस्टोटल, प्लेटो ये सारे ऐसे फिलोसफर रहे हैं इससे पहले कि जिनका पूरा पूरा प्रभाव इसकी लाइफ पर देखने को मिलता है। तो प्रॉपर रूप से फिर जो नेक्स्ट है इसकी बुक्स ऑफ जॉन लॉक की जो बुक्स हैं उसने और बहुत सारी ऐसी बुक्स को मेंशन किया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके इसमें 3 हैं। इसमें लेटर को लेकर के यहाँ पे बुक्स को वेरीफाई किया, जैसे टॉलरेशन, दूसरी है टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट, तीसरी है ऐसे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड मतलब पूरी तरीके से एक ऐसे बेस पे इन्होंने एक बुक पब्लिश की है। एक टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट पे इन्होंने बुक पब्लिश की, एक लेटर के बेस पे इन्होंने बुक पब्लिश की टॉलरेशन। तो ये 3 बुक्स हैं जो एक तरीके से मतलब पूछी जाती हैं, जो फेमस भी हैं और सबसे पहले इन्हें ही सबसे ज़्यादा प्रेफर रखा जाता है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन यहाँ पे डिस्कस करना सिर्फ 3 ही, क्योंकि 3 ही इंपॉर्टेंट है, तो नहीं एग्जाम में आप इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका फिर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि होब्स, लॉक, रूसो इन तीनों के नाम से हम रिलेट करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को इनसे अलग हम नहीं कर सकते, इनके साथ ही हमें इसको पढ़ना होता है।
तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने क्या किया, तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फॉलो किया, उस पर रिसर्च किया और तीनों के ही ओपिनियन, उनके जो खुद के ओपिनियन थे एक स्टेट को लेकर के, एक ह्यूमन नेचर को लेकर के, या स्टेट का जो मतलब उसका डिवीज़न, या फिर उनको जो ग्रोथ मिली, या इसकी उत्पत्ति के बारे में, या उसके राइसेस वो कब कहाँ बने, इनके सबके जो ओपिनियन है सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जब इनके ओपिनियन की बात करते हैं तो मोस्टली इन्होंने कहा कि मोस्ट पीपल वुड बिकम गुड बट ए फ्यू वुड बिकम बैड। तो एक तरीके से यहाँ पे ह्यूमन नेचर की जब हम बात करते हैं तो लोग ने ह्यूमन नेचर को लेकर के यहाँ पे बताया है कि प्रॉपर रूप से जो मोस्टली समझा जाए लोग कैसे होते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं। यानी कि उन्होंने जो अपनी ओपिनियन रखे वो दोनों तरीके के इंसानों के बारे में बात की कि आपको लोग अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। तो ऐसे में फिर भी उसका हृदय मनुष्य की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित है। उन्होंने कहा कि लोग बुरे भी मिलते हैं लेकिन जो अच्छे लोग हैं उन पर आप फोकस कीजिए। तो इस तरह के जो ओपिनियन थे वो अकॉर्डिंग टू लॉक के थे, जो ह्यूमन नेचर को ले करके उसने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें वहाँ पे बताए, उसमें वहाँ पे एक्सप्लेन किए। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उसने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक तरीके से कि लॉक ने सेफ्ट के पतन और उसके बाद के दुखपूर्ण दिनों में एक अपने देश के निष्कासन का जो जीवन है उसे बिताते हुए वहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं कि जैसा उसने मतलब ऑब्जर्व किया, वहाँ पे उसने फील किया, जो एक्सपीरियंस था उसने वहाँ पे पूरी तरीके से अपने जो एसेज हैं या टॉलरेशंस इस तरह की बुक्स में उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है ह्यूमन नेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल स्टेट की जो कंडीशंस उन्होंने बताई है जॉन लॉक ने कि वो क्या है स्टेट्स ऑफ नेचर की। जब हम बात करते हैं एन इमेजिनरी सिचुएशन इन विच नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट, लगा कि एक ऐसी कल्पना है जिसमें गैर सरकारी जो चीज़ें होती है, गैर सरकारी का मतलब वहाँ पे एक स्टेट की जब हम बात करते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तो लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट्स का वहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है उसने यही किया है कि बिना सरकार के जो स्टेट वहाँ पे तैयार किया जाता है वो वहाँ का नेचुरल स्टेट है। वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ ही लोग मिलजुल कर एक थोड़े बहुत डिसिप्लिन बना लेते हैं, कुछ एरिया को कवर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कैसे वहाँ पे उसको चला के रखना है, कैसे वहाँ पे मैनेज करना है, तो ये उनके हाथों में होता है। इसके अलावा वहाँ पे कोई आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, कोई आपको वहाँ पे ऐसी कोई मतलब ऐसी बॉडी नहीं मिलेगी कि जो वहाँ पे लॉ को क्रिएट करे, जो रूल रेगुलेशंस को क्रिएट करे। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के दौरान नेचुरल स्टेट को लेकर के बनाई है कि पहले प्राकृतिक अवस्था को वहाँ पे डिस्कस किया है कि पहले जो राज्य थे वो एक्चुअल में बाद में क्रिएट हुए, पहले राज्य थे ही नहीं। पहले इंसान क्या थे, जंगलों में रहा करते थे और उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर रूप से ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो प्रॉपर रूप से उनकी जो नीड, जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो उन्हें पूरी कर सके। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो लगातार चलती गई, फिर अराजकता जैसी स्थिति आ गई। तो उससे क्या होता था कि जितने भी स्ट्रेंथ जिनके जो पावरफुल लोग थे, चाहे वो फिजिकली पावरफुल हो चाहे वो मेंटली पावरफुल हो, वो कमज़ोर लोगों को दबाते थे। तो ऐसे सिचुएशन हमेशा के लिए ना बने तो कुछ लोगों का समूह बनकर वो अलग निकला। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर ऐसा चलता रहा तो लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे और धरती पर, इस पूरे अर्थ पर मनुष्य नाम की कोई आपको चीज़ नहीं मिलेगी, एक दूसरे को मार डालेंगे। तो ऐसे में उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने पूरे समूह को सिक्योर करने के लिए और मानव जाति को सिक्योर करने के लिए एक स्टेट, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के रूप में एक स्टेट को तैयार किया। मैंने कहा कि एक ग्रुप, एक समूह, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए ताकि उसमें एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जो आपकी लाइफ से रिलेटेड जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं वो आपका ध्यान रख के उन ज़रूरतों को पूरा करे, साथ साथ में कोई किसी पर अन्याय ना करे, इसके लिए वहाँ पे दंड की व्यवस्था की जाए और सही तरीके से रूल रेगुलेशन को इस तरह की नेचुरल कंडीशंस को उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज के जो टॉपिक है वो आपका यहीं के पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।